ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा होलिका दहन, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। कब है होलिका दहन, आपको हम इसके बारे में तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा बताएंगे। होलिका दहन हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें होली एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग खेले जाते हैं, जिसकी परंपरा हमारे हिंदू धर्म में धुलेड़ी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जानी जाती है। इस साल होलिका दहन की अगर हम बात करें तो यह 28 मार्च को है। ऐसे में इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में आपको जानना आवश्यक हो जाता है। होलिका दहन, जिसे होलिका, दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्यौहार के मुहूर्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। यदि किसी अन्य त्यौहार की पूजा उपयुक्त समय ना की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित होना पड़ता है, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो यह दुर्भाग्य और पीड़ा ही देता है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन शुभ मुहूर्त के बारे में। होलिका दहन रविवार यानी 28 मार्च को 2021 को है। इसका शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह शाम को 6:37 से लेकर रात 8:56 तक का रहेगा, यानी इसकी कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट की है। अगर हम भद्रा की बात करें तो भद्रा 10:13 से लेकर सुबह के समय और फिर 11:16 सुबह के समय तक है। इसकी यह शुरुआत है, यानी भद्रा पूछ भी हम इसे कहते हैं। भद्रा का मुख अगर हम बात करें तो भद्रा जब अपने चरम पे होगी तो वह 11:16 सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगी। होलिका दहन प्रदोष के दौरान उदय व्यापिनी पूर्णिमा के साथ, अगर हम पूर्णिमा तिथि की प्रारंभ की बात करें तो यह 28 मार्च को 2021 को 3:27 सुबह से है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 मार्च 2021 को 12:17 तक है। पुराणों के अनुसार जो हिरण्यकश्यप दानवराज थे, उन्होंने जब देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद सिवाय भगवान विष्णु के किसी अन्य को नहीं उनको याद करता, तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही पीड़ा करना शुरू किया और उसके बाद बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह उनको लेके अपनी गोदी में लेके बैठ गई। फिर उसके बाद होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भक्त को कुछ भी नहीं हुआ जब उन्होंने भगवान विष्णु का आवाहन किया। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि किसी भी प्रकार में ईश्वर आपको, जो आप भक्त हैं, उनको किसी भी तरीका की, किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा नहीं होने देते, उनकी रक्षा करते हैं, सदैव उपस्थित रहते हैं और केवल होली के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन हर समय भगवान आपकी रक्षा करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।